हाय एवरीवन, आज मैं आपको डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ का स्ट्रक्चर बताने जा रही हूँ। तो पहली बात, ये जो लीव्स हैं बेसिकली ऐसे होते हैं, है ना। ऐसे हमारा लीफ होता है। उसको जब आप काटते हो तो उसका ये जो पार्ट होता है ना, उसकी जो थिकनिंग, उसको हम इधर पढ़ेंगे, ठीक है। तो हियर आर सम लीव्स दैट आई ब्रॉट फॉर एग्जाम्पल्स। तो पहले हम डाइकॉट पढ़ेंगे और फिर हम मोनोकॉट करेंगे। पहले आप ये डाइकॉट लीफ देखो, ये ऊपर से इसका सरफेस अलग है और साइड पीछे से इसका सरफेस अलग है। यू कैन सी कलर्स भी डिफरेंट हैं और क्लियरली जो आगे का सरफेस है और जो पीछे का सरफेस है वो इजीली डिस्टिंग्विशेबल है। इस कंडीशन को हम कहते हैं डोर्सी वेंट्रल। तो ये जो लीफ है ये डोर्सी वेंट्रल है बिकॉज इसका डोर्सल सरफेस और इसका जो वेंट्रल सरफेस है वो बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से और हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो सारे डाइकॉट लीव्स डोर्सी वेंट्रल ही होते हैं। लेट्स से मैंने इस लीफ को ऐसे वर्टिकली या ट्रांसवर्स सेक्शन इसका काट लिया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये जो सबसे ऊपर का मेरा सेक्शन होगा ये होगा मेरा अडैक्सियल एपिडर्मिस। इसको हम कहते हैं अडैक्सियल एपिडर्मिस, ठीक है। तो ऊपर के एपिडर्मिस को, जो ऊपर की सरफेस है, लीफ का जो ऊपर का सरफेस है ये इस तरीके से ये पार्ट है, ठीक है। तो इसका जो ऊपर का सरफेस है दिस इज नोन एज अडैक्सियल एपिडर्मिस। तो इसमें बहुत कम स्टोमेटा होते हैं, बहुत ज्यादा स्टोमेटा कम होते हैं और एब्सेंट भी हो सकते हैं। तो स्टोमेटा मे बी एब्सेंट इन द अडैक्सियल एपिडर्मिस। इसके ऊपर एक थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल होती है। ये क्या है? क्यूटिकल है। क्या क्यूटिकल है? वैक्सी क्यूटिकल है, ठीक है। अब जो सबसे नीचे मेरे पास एपिडर्मिस होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, उसे हम कहते हैं अबैक्सियल एपिडर्मिस। तो ये जो एपिडर्मिस होता है इसमें स्टोमेटल ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है, इसको हम कहते हैं स्टोमा, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्टोमा। और जो स्टोमा के पीछे होती है या स्टोमा के नीचे होती है उसको हम कहते हैं सब स्टोमेटल कैविटी। तो सब, तुम्हें पता है कि सब हमेशा किसी चीज के नीचे, किसी चीज से इंफीरियर चीज को बताने को यूज करते हैं। जैसे फैमिली, सब फैमिली पढ़ा होगा तुमने टैक्सोनॉमी में भी। तो सब मतलब उसके नीचे या उसके पीछे, ठीक है। इस एपिडर्मिस के ऊपर भी एक थिन क्यूटिकल की लेयर है और इसे हम कहते हैं अबैक्सियल एपिडर्मिस। इसको याद करने की ये ट्रिक होती है कि डी से यूजली तुम क्या सोचोगे कि डाउन, बट डी एक्चुअली अप इंडिकेट कर रहा है ना, या बी से बॉटम, एनीवे यू कैन रिमेम्बर। अब अडैक्सियल एपिडर्मिस के जस्ट नीचे मेरे पास होते हैं मीजोफिल सेल्स। ये मैं डाइकॉट की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके के मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, देख रहे हो। ये क्या है? ये पैलिसेड पैरेन्काइमा है। तुम देख सकते हो कि ये अडैक्सियल एपिडर्मिस के पास है, ये ऊपर की तरफ है और इसके अंदर मैंने क्लोरोप्लास्ट भी ड्रॉ कर दिए बिकॉज इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पैलिसेड पैरेन्काइमा है। ये इलोंगेटेड होते हैं, ये वर्टिकल होते हैं और ये पैरेलल होते हैं। तो पैलिसेड से पैरेलल याद करो। नीचे की तरफ तुम्हें देखने को मिलेंगे अबैक्सियल सरफेस के पास, इट इज नोन एज स्पंजी पैरेन्काइमा। ये जो होते हैं इनमें जो है अच्छी खासी इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्पंजी पैरेन्काइमा है हमारा, है ना। ये वाला स्पंजी पैरेन्काइमा है, स्पंजी। इसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। और पैलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा मिला के क्या बनाते हैं? मिला के ये बनाते हैं मीजोफिल सेल्स। तो मीजोफिल सेल्स दो तरीके से डिफरेंशिएटेड होते हैं, तुम देख सकते हो। पैलिसेड और स्पंजी मिला के बनाते हैं मीजोफिल सेल्स, ओके। ये डिफरेंशिएटेड होते हैं। देखो ये मैंने रीजन, बीच में क्या होता है? बीच में हमारे वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं। कोई भी लीफ है उसके अंदर तुम्हें पता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ से वैस्कुलर टिश्यूज जाते हैं इस लीफ के अंदर। ये जो बीच का एरिया, यहाँ पे ऑब्वियसली वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो वैस्कुलर टिश्यूज हैं ये इसके आसपास जो सराउंडिंग है इन्हें हम कहते हैं बंडल शीथ सेल्स। क्या कहते हैं? बंडल शीथ सेल्स। क्यों बंडल शीथ सेल्स कहते हैं? बिकॉज ये बेसिकली सराउंड करते हैं एक अच्छे खासे, मतलब C4 प्लांट्स में शायद से प्रेजेंट होते हैं बंडल शीथ। ये रुबिस्को वगैरह की एक्टिविटी हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। इधर ऊपर होते हैं जाइलम और नीचे की तरफ क्या होता है? फ्लोएम, ठीक है। ये फ्लोएम है, फ्लोएम, जाइलम। यहाँ पे एंडार्क कंडीशन यूजली कहते हैं लीव्स के अंदर, बट एक्चुअल में कोई स्पेसिफिक हमें पता नहीं है, ठीक है, बट एंडार्क कही जाती है।
एक और चीज जो तुम देख सकते हो, जो वेन्स हैं रेटिकुलेट वेनेशन में, इनकी थिकनेस वेरी करती है। मिड रिब जो है बहुत थिक है, नीचे वाली वेन्स थिक है, ऊपर वाली वेन्स पतली हैं। तो ये वैस्कुलर बंडल का साइज जो है ये वेन की थिकनेस पे डिपेंड करता है कि ये कितना ज्यादा बड़ा या कितना ज्यादा छोटा होगा। और यहाँ पे जो क्यूटिकल होता है ये कॉन्स्पिक्यूअस होता है। ये याद रखने वाली बात है कि क्यूटिकल इज कॉन्स्पिक्यूअस, मतलब देखा जा सकता है नेकेड आई से भी। तो ये हमारा हो गया डाइकॉट लीफ। अब हम बात करते हैं मोनोकॉट लीफ की। तो मोनोकॉट लीफ तुम देख सकते हो कि ऊपर का जो सरफेस है, कलर भले ही डिफरेंट हो, जो भी कलर है, यहाँ पे जो विजिबल डिफरेंसेस नहीं प्रेजेंट है। अपर सरफेस और लोअर सरफेस सेम ही है, टेक्सचर वाइज, लुक वाइज, हर वाइज में ये सेम है। जबकि जो डाइकॉट लीफ था उसमें क्लियरली टेक्सचर में भी ऊपर और नीचे काफी फर्क था। यहाँ देख सकते हो विजिबली ज्यादा नंबर ऑफ स्टोमेटा है, ज्यादा ग्रीन लग रहा है ये, मतलब इसके जो स्टोमेटा वगैरह देखो तो ज्यादा विजिबली डिफरेंस प्रेजेंट है टेक्सचर में। यहाँ पे टेक्सचर में कोई डिफरेंस नहीं प्रेजेंट है। ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है इसलिए इसका कलर अलग सा है, ठीक है। तो अब मोनोकॉट लीफ समझाती हूँ तुम्हें। ये मैंने इस लीफ को काट के रख लिया इधर, है ना। तो इसका जो ऊपर का सरफेस होता है एज यूजुअल अडैक्सियल एपिडर्मिस बनाता है। क्या बनाता है? अडैक्सियल एपिडर्मिस, अडैक्सियल एपिडर्मिस। और जो इसका लोअर का रीजन होता है वो क्या बनाता है? अबैक्सियल। अब लोअर और अपर कोई बात नहीं है बिकॉज दोनों ही सेम है, सिंस ये कैसा लीफ है? आइसोबाइलैटरल लीफ है। दोनों तरफ से सेम सब। मैंने दोनों तरफ स्टोमेटा भी बना दिए तुम्हारे लिए। तो दोनों तरफ जो है स्टोमेटा प्रेजेंट है, ऊपर नीचे दोनों जगह पे स्टोमेटा प्रेजेंट है। मीजोफिल सेल्स की जरा से बात कर लेते हैं। मीजोफिल सेल्स जो है डिफरेंशिएटेड नहीं होते, ऊपर से लेके नीचे तक सारे के सारे एक जैसे मीजोफिल सेल्स होते हैं। सब में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, देख सकते हो। ये तुम्हारे मीजोफिल सेल्स हैं, है ना। तो बिल्कुल भी डिफरेंशिएटेड नहीं होते। फिर जब हम वैस्कुलर बंडल्स की बात करते हैं तो हमारा जाइलम इस तरीके से बन जाता है ना। और नीचे फ्लोएम भी आ जाता है, ठीक है। तो ये फ्लोएम है, ये जाइलम है। इसे भी हम एंडार्च कंडीशन ही कहते हैं यूजुअली, बट इसका भी कुछ डिफाइन नहीं है। क्यूटिकल इसके ऊपर भी प्रेजेंट है बेटा। क्यूटिकल तो हर जगह प्रेजेंट होता है वाटर लॉस प्रिवेंट करने के लिए, है ना। तो ये क्यूटिकल की बात हो गई। अब यहाँ पे जो सेल्स होते हैं ना कुछ अडैक्सियल एपिडर्मिस के, ये मॉडिफाई होके बुल्ली फॉर्म सेल्स बना देते हैं। गुल्ली बुल्ली कभी देखा यूट्यूब चैनल गोस्ट स्टोरीज का? वही वाला बुल्ली फॉर्म सेल्स। बुल्ली फॉर्म्स यूजुअली वेन्स के पास ही होता है। और जो अडैक्सियल एपिडर्मिस के सेल्स हैं थोड़े से मॉडिफाई हो जाते हैं और बुल्ली फॉर्म सेल्स बना देते हैं। अब इन बुल्ली फॉर्म सेल्स का फंक्शन क्या होता है? मैं आज की क्यों मॉडिफाई हो रहा है, ये मोनोकॉट लीफ में क्यों हो रहा है? क्योंकि बेटा ये टर्जिड हो जाते हैं। जब ये एब्जॉर्ब करते हैं ना वाटर को, ये बहुत टर्जिड हो जाते हैं। यूजुअली जो मोनोकॉट लीव्स होते हैं उनमें एक मैकेनिज्म होता है रोलिंग का, इसलिए वो इतना इजिली रोल हो जाता है। देखो ये कर्ल हो गया इतना इजिली जैसे इट वॉज मेंट टू कर्ल, बिकॉज इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर होते हैं बुल्ली फॉर्म सेल्स। तो वो बुल्ली फॉर्म सेल्स जब पानी से भरे होते हैं तो ये खुला रहता है, टर्जिड रहता है। बट रात को जब उसमें पानी चला जाता है तो ये फ्लैसिड हो जाता है, ये कर्ल हो जाता है। कभी तुमने मेज का अगर लीफ देखा, उसके अंदर बहुत अच्छा रोलिंग मैकेनिज्म होता है। और सारे मोनोकॉट लीव्स इजीली फोल्डेबल होते हैं बिकॉज वो आसानी से, जब भी वो फ्लैसिड होते हैं वो आसानी से फोल्ड हो जाते हैं। इसको मैं फोल्ड करूंगी तो आई विल हैव टू, मैं फोल्ड भी नहीं कर पा रही सही से बिकॉज इसमें कोई बुल्ली फॉर्म सेल्स नहीं है। बट इसको मैं फोल्ड कर सकती हूँ जैसे इट वॉज मेंट टू बी फोल्डेड। तो ये बुल्ली फॉर्म सेल्स का फंक्शन है। इसके वैसे तुम वैस्कुलर बंडल देखो तो सेम ही साइज के हैं ऑलमोस्ट, एक्सेप्ट फॉर इसकी मेन वेन जो शायद से थोड़ी सी थिक है। बट बाकी सारे अगर वैस्कुलर बंडल्स देखो तो सेम ही साइज के हैं, इसलिए यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आता कि कहीं पे जो है तुम्हारा बड़ा होगा वैस्कुलर बंडल या कहीं पे छोटा होगा। डजंट मैटर बिकॉज यहाँ पे ऐसा डिफरेंस नहीं आता। तो बिल्कुल रियल लीफ को काट के रखा है, ऐसा विजुअलाइज करोगे तो ईजिली तुम समझ पाओगे। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।